Dear student of class 9th, today I will discuss about Euclid geometry. Euclid, the name of a mathematician, Euclid discuss about geometry. So now we will start exercise 5.1. Question number first. Which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer. Question number first. Only one line can pass through a single point. यानी कि कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं. तो नाउ आई विल ट्राई ड्रॉ ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन. तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट. दिस इज ए सिंगल पॉइंट. दिस इज सिंगल पॉइंट. अब ये सिंगल पॉइंट से कह रहा है कि एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वन लाइन. सपोज दिस इज ए लाइन. सो दिस इज आंसर. दिस इज फॉल्स. फॉल्स. दिस इज फॉल्स because there are many infinite line can be drawn a single point. किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसके आधार पर यह फॉल्स है. सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. यानी कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे सपोज कर लीजिए कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कहीं भी हैं, उनसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन. इनफाइनाइट लाइन ड्रॉन. तो आइए हम लोग ड्रॉ करें. दिस इज लाइन. सो दिस इज लाइन, this is line, and also this is line can be drawn. So this is line can be drawn, this is line can be drawn. So this is line. So तो इस तरह से हम यहाँ से भी बहुत सी लाइन ड्रॉ करें. यहाँ से भी हम जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे वह सिर्फ नाम ही नंबर ऑफ देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या हम कह सकते हैं गुजरती है. ऐसा नहीं है. सिर्फ जो है इस डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जो है ड्रॉ हो सकती है. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो इसके आधार पर ये भी आपका आंसर जो है फॉल्स है. फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? बिकॉज ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. थर्ड पार्ट and this is fourth part.
करा ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन बोथ. So this is true. This is true because now explain with the help of diagram. So now this is terminate line. This is terminate line. Produce infinitely. Extend both डायरेक्शन. तो कहने का मतलब है किसी टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ इन्फिनिटली बोथ डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दिस इज़ ए एंड बी है. इसको जो है इस टर्मिनेटेड लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं. फोर्थ, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल then their radii are equal. So this is also true because shape and size are same. So this is circle, this is circle, equal circle. Two circle are equal. This is circle, so this is सेंटर, दिस इज सेंटर. सेंटर एंड सर्कम्फ्रेंस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस मिलती है. तो इसका सेंटर, इसका शेप जो है सेम है, साइज भी सेम है. तो सेंटर इसका भी मिडिल होगा, इसका भी मिडिल होगा. और ये सर्कम्फ्रेंस से इस सेंटर को और इस सर्कम्फ्रेंस को इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो रेडियाई मिलेगी वह आपस में क्या होगी, सेम होगी. सपोज कर लीजिए ये R1 है, ये R2 है. तो इस कंडीशन में रेडियाई दोनों की आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. क्योंकि ये पहले से दिया है कि सर्कल आपस में क्या है, इक्वल हैं. तो इसके शेप एंड साइज आर इक्वल. गिवन दैट देन रेडियाई आल्सो विल बी equal because circle are equal. क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है. if figure given, if AB is equal to PQ, AB is equal to PQ given, this is equal, and PQ is equal to XY, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई आपको दिखाना है. तो सपोज कर लीजिए कि ये ए बी, नाउ लेट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आल्सो 3 सेंटीमीटर बिकॉज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. सो ए बी is equal to PQ is equal to 3 centimeter. So this is 3 centimeter and this is also 3 centimeter. So PQ and PQ is equal to 3 centimeter and according to this XY also 3 centimeter. So magnitude are same. So PQ is equal to 3. PQ is equal to XY also 3 सेंटीमीटर. तो इसके आधार पर ए बी भी 3 सेंटीमीटर है, PQ भी 3 सेंटीमीटर है और XY भी 3 सेंटीमीटर है. तो यह जो है फर्स्ट पार्ट मान लीजिए एंड सेकेंड पार्ट मान लीजिए. तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट से आपको ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा आपका. तो कहने का मतलब ये लर्न करने के लिए है आपका. अगर ये ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई आल्सो विल बी इक्वल टू ए बी.
तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के इक्वल है, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट के इक्वल है, तो थर्ड पार्ट आल्सो फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा। ये आपको लर्न करना है। सेकेंड है रेडियस ऑफ सर्कल। अगला पार्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। और नेक्स्ट है स्क्वायर। तो सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स इक्विडिस्टेंस नोन एज सर्कल। जैसे आपका एक सभी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर कलेक्शन किया जाता है तो वह सर्कल बनता है। तो ये आपका सपोज कर लीजिए सर्कल है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, इस सर्कमफेरेंस में मान लो कोई पॉइंट ए मान लीजिए और सेंटर सर्कल का ओ हो, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यही क्या बनता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट सर्कमफेरेंस एंड सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड सेंटर नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वह डायमीटर का आधा होता है। ये आधा आप करेंगे डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, या डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो आर जो होता है आपका रेडियस आर से डिनोट, एंड डायमीटर जो होता है आपका मीटर, ये डी से डिनोट करते हैं। तो रेडियस जो होता है वह डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। स्क्वायर नेक्स्ट है पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर, इसके लिए भी आपका क्या है कि सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है, लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। स्क्वायर तो ऑल ए क्वाड्रेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल ईच एंगल 90 डिग्री नोन एज स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपका स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये सभी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं और ये ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। इस स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए हमको लाइन सेगमेंट और पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट, learn it. That's all. Thank you.